प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 21वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस योजना के जरिए देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में राशि पहुंची। योजना के 1,332 करोड़ की राशि प्रदेश के 66,62,000 किसानों को खातों में हस्तांतरित की गई। देखिए रिपोर्ट। किसानों को आर्थिक रूप से संबल देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंची। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीबीटी के माध्यम से यह राशि हस्तांतरित की। जयपुर में भी कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुरूप अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास तथा जरूरतमंद तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। किसान हमारे देश की रीढ़ है। मेहनत, लगन और समर्पण से ये अनाज उपजाते हैं। प्राकृतिक आपदा, चिलचिलाती धूप, कपकपाती ठंड और अन्य विपदाओं में भी किसान खेत में निरंतर कार्य करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से हमेशा देश के किसान की चिंता करते हैं। उनके विजन में सबसे पहले देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा और देश की महिला है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से किए वायदों को पूरा किया जा रहा है। राज्य के किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए धनतेरस पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक 20 किस्त जारी हुई हैं, जिससे राजस्थान के किसानों के खातों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 21वीं किस्त में लगभग 1,400 करोड़ की राशि किसानों के खातों में जमा करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। 2014 से पहले कहीं आपने बीमा देखा क्या? कोई किसान की खेती की बीमा की बात करता था क्या? कोई किसान के सम्मान निधि की बात करता था क्या? किसान के रिसर्च की कोई काम करता था क्या? किसान की जमीन कैसे उपजाऊ बने, उसकी टेस्टिंग कैसे हो, इसमें क्या आवश्यकता है, इसकी कोई बात करता था क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसान का आर्थिक संबल कैसे बने, हमारा किसान कैसे आगे बढ़े, इसकी सिर्फ वो चिंता करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। अब तक लगभग 92,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार 3,000 रुपए की राशि अलग से दे रही है। इससे किसानों को केंद्र व राज्य सरकार से अब 9,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान निधि की राशि मिल रही है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कृषि और सहकारिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह राशि किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त, संसदीय कार्य मंत्री जुगाराम पटेल, शासन सचिव कृषि राजन विशाल सहित संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। किसानों को आर्थिक संबल देने की दृष्टि से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज 21वीं किस्त के रूप में 1,800 करोड़ रुपए की राशि की डीबीटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की। वहीं राजस्थान के भी करीब 66 लाख किसानों को इस योजना के 1,300 करोड़ रुपए की राशि
किसानों के खातों में पहुंची। राज्य स्तरीय कार्यक्रम दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को आगामी 2 वर्षों में दोगुना किया जाएगा। फिलहाल यह राशि राजस्थान के किसानों को 9,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रही है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ दिनेश कसाना, फास्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।